बिस्मिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलिहिल हक़ क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पसीनों को पसीने आ रहे हैं, हवाओं की रूह निकल चुकी है, झोंकों में जान नहीं है, कूलर गर्म हो चुके हैं, पंखे सिर्फ फरियाद के लिए अपने परों को हिला रहे हैं। और ये दो चीज़ों का मौसम है, या गर्मी है तो गर्मी निचोड़ने वाली गर्मी है, या बरसात है तो डुबोने वाली बरसात है। लेकिन ना आप निचोड़े से निचड़ पाएंगे और ना डुबोने से डूब पाएंगे। हम मौसमों की पैदावार नहीं है। अगर मौसमों की पैदावार होते तो वक्त के साथ बदलते जाते। फर्श अज़ा पर बैठने वाले मौसमों की पैदावार नहीं होते। मस्जिदों में जाने वाले मौसमों की पैदावार होती है। मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, आप सुन लीजिए, फिर जो दिल चाहे कहिएगा। मस्जिदों में जाने वाले ऐसे होते कि एक वक्त में 18,000 खड़े हैं नमाज पढ़ने के लिए, और दूसरे वक्त पता चला कि हानी इब्न उरवा के अलावा कोई मिल ही नहीं रहा है मुस्लिम इब्न अकील को। यहाँ वो मस्जिद है जहाँ से मुस्लिम को छोड़ के लोग चले गए थे। ये करबला है, क्या जान दे दी कोई हटा नहीं। करबला ने एक नई जिहद तामीर की है। हमारा उन्वान है गवाही शहादत। कह दो ए रसूल कि मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है। ये वो लोग हैं जो बाद में कह रहे हैं अल्लाह की किताब काफ़ी है। अल्लाह काफ़ी है। अगर तुम इस बात पर भी राज़ी नहीं हो तो फिर वो भी का है जिसके पास इल्म किताब है। किसी एक शख्स ने ये बात कभी कही नहीं कि इल्म किताब अली के पास नहीं था। किसी ने ये नहीं कहा कि इल्म किताब फलां के पास था, फलां के पास था, फलां के पास था। अब किस्सा ये है कि जब अल्लाह कसीदा गो है, नबी मधासरा है, दीवारे काबा मुस्कुरा मुस्कुरा के सलावत पढ़ रही है, कुरान अपनी आयतों के जरिए हर सूरे में उनकी सूरत का तवाफ कर रहा है, तो क्या क्या जाए। अब एक बात सुन लीजिए, यहाँ लफ्ज़ शहीद आया है, गवाह। लफ्ज़ बड़ा महंगा है, इस्तेमाल बहुत सस्ता है। मान हुआ कि किसी ने BMW स्पीड से चला दी नशे में, कोई उसके नीचे आके मर गया, उनका शहीद हो गया। जी नहीं, ये हादसा है, ये वाक़या है। अब ये कि कोई किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, जी कातिल जाने, मकतूल जाने, पुलिस जाने, हुकूमत जाने, हुकाम जाने। हम ना कातिल के तरफदार ना मकतूल के तरफदार, क्योंकि हम कातिल को जानते नहीं, कहाँ से आया कहाँ गया। और मकतूल के बारे में हमारी राय कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है।
अब उनका कि ये जो कत्ल हुआ ये शहीद है, अब उसमें सिफतें ईजाद की जाएगा। जब शहीद बनाया है किसी को, किसी का पेट फटा पड़ा हुआ है, ये क्या होता है? ये क्या होता है? क्या ये भी होता है मजलिस में? तीसरी मुहर्रम को नवी रबीउल अव्वल वाला काम, काले कपड़े पहन के लाल शर्ट वाला काम, वाह जी। आप हमको सिखाइए कि बूढ़े हो गए हो ये सब बातें न किया करो। अरे ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं था। किसी का शिकम चाक हो गया, बूढ़ा आदमी मुझे ये कहना, बहुत बहुत अजीम शख्सियत थी। मैं हो गया, छोड़ो हटाओ जाने दो, रोज लोग मरते रहते हैं, क्या तुम किसी कब्रिस्तान के मुतवल्ली हो? क्या किस्सा है? तुमको इतनी परेशानी क्या है भाई? इस्लाम में कुरान के मुताबिक शुहदा की तादाद कम नहीं है जो दुनिया भर की मैयतें लाके इस्लाम के दरवाजे पर मर गया, कोई मर गया। अरे बहुत अच्छे आदमी थे, होंगे भाई इस दुनिया में, न बुरे लोगों की कमी न अच्छे लोगों की कमी। ऐसे लोग तो बहुत से हमने देखे, मन शराब पिए में, जुआ खेल रहे हैं, माँ का नाम मालूम है, बाप का नाम नहीं मालूम है। ऐसे लोग बहुत से हैं हमारे पढ़े में। अब आपने कहा आप बहुत बहुत फजीलत थी, तो क्या फजीलत थी? कहने के उनके लिबास में 70 पैवन लगे थे। एक तो गिने किसने? पहली बात तो ये बताइए। दूसरे, रवाना रसूल में अगर कोई 70 पैवन वाला था तो रसूल ने क्यों नहीं कहा कि इसकी इज्जत करो, ये 70 पैवन लगा हुआ लिबास? ये हमारे आलिया ने क्यों नहीं हमसे कहा कि मेरे शियो इसकी इज्जत करो? अच्छा, जब 70 पैवन लगे, भूखों मर रहे हो, तो फिर तक क्यों छीन लिया? फाके कर रहे हैं, मरे जाते हैं, भूखा मर रहे हैं, 70 पैवन लगे, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। हाँ, आखिर में कहने लगे रसूल ने फरमाया है। तो सुनिए कितना बड़ा झूठ बोल के मरा है जी। झूठा शहीद नहीं होता और शहीद झूठा नहीं होता, झूठा शहीद नहीं होता, शहीद झूठा नहीं होता। कहने लगा कि रसूल ने फरमाया है, नहनु माशरल अंबिया ला नरिसु वला नुरिस, हम अंबिया न किसी के वारिस होते हैं न किसी को वारिस बनाते हैं। अब ये खुली हुई कुरान को झुटलाने वाली बात है, कुरान को झुटलाने वाली खुली हुई बात है। जकरिया ने कहा परवरदिगार मेरा कोई वारिस नहीं है, नबी है। गुलाम इसमें हो जकरिया, हम तुम्हें एक बेटे की बशारत देते हैं, उसका नाम यहया रखना। क्या मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी जौजा जो है वो बांझ है और बूढ़ी है, औलाद कैसे होगी? क्या हम औलाद देंगे? देने वाला जब जकरिया को यहया दे सकता है बूढ़ी माँ के पेट से, तो अपने घर से बिन्ते असद को हाली नहीं दे सकता।
का चांद देख के करबला की नमक हरामी न कीजिए। हमने माना कि आपके दिलों की ख्वाबगाहों में एक यजीद इब्न मुआविया इब्न अबू सुफियान हर वक्त लेटा रहता है। हमने माना कि आपकी सांसों में एक यजीद हमेशा आता जाता रहता है। हमने माना कि आपकी पलकों के अंदर एक यजीद छिपा हुआ हुसैन पर रोने से रोक रहा है। हमने माना कि मोहब्बत यजीद में दिल इतने सख्त हो गए हैं कि नाम हुसैन पर आंसू नहीं निकल सकते। हमने माना कि आप बहुत शकील क़ल्ब हैं। हमने माना कि आप बहुत खबीस हैं। हमने माना कि आप बहुत शकी हैं। हमने माना कि आप बहुत लाइन हैं। हमने माना कि आप बहुत अजीम हैं। हमने माना कि आप उनके हैं जिनको रसूल अपने बदन से निकाल चुके हैं। एक बात सुनिए, बहुत गौर से सुनिए। मेरे इस अंदाज़ तकरीर पर कुछ लोगों को एतराज़ है। उनका एतराज़ सराखों पर। भाई ये बताइए, सब मुसाफिया करने लगेंगे तो जालिम का पंजा मरोड़ने का काम कौन करेगा? मैं आपका घिसा पिटा जंग आलूद पुराना लाइसेंसी असलहा हूँ। कम से कम कोई तो है जो आपके तरफ से कुछ ना कुछ कह देता है। अब सब अखलाक़ मुजस्सम बन जाएं तो क्या होगा फिर? कुछ दिन के बाद ये अक़ीदे ख़राब कर देंगे। हमारे कई मौलवियों के अक़ीदे ख़राब कर चुके हैं ये। उनमें से एक आध मौलवी बहुत मशहूर हो गया हमारा। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ गैर इख्तिलाफी थी वो हुसैन की प्यास थी। उस तक में शक पैदा किया गया। देखिए, इस्मत बाद में आती है, इमामत बाद में आती है, हक़ होना बाद में आता है, मुसाफिर होना बाद में आता है, गरीबुल वतन होना बाद में आता है। लेकिन 3 दिन का 6 महीने तक का भूखा और प्यासा होना ये पहले आता है। तो देखिए, ये ज़्यादा मैं ये नहीं कह रहा हूँ खुदा न खास्ता लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है। ज़बान का जवाब ज़बान से दिया जाए, कलम का जवाब कलम से दिया जाता रहा है। उस विरासत को आगे बढ़ाया जा रहा है और इंशाअल्लाह आगे बढ़ाया जाता रहे। हम कलम के कायल हैं, चाकू छुरी रिवाल्वर पिस्तौल के कायल नहीं। हम उस फ़िरक़े के हैं कि जहाँ ग़ैबत इमाम में हम पर से जिहाद साक़ित है। एजेंसियों नोट करो, शिया अकेला फ़िरक़ा है मुसलमानों का, एक ही सेक्ट है शिया, जहाँ हमारे ऊपर जिहाद ग़ैबत इमाम में हराम है। ये जो हुआ है ईरान में, सद्दाम ने अटैक किया था, वो डिफेंस था। या जो जिहाद किफ़ाई का आयतुल्लाह सिस्तानी का मशहूर फतवा है, वो दाइश और अल-कायदा के जालिमों से जाने बचाने के लिए था। अटैक की इजाज़त हमारे मज़हब में नहीं है। हमारे मज़हब में अटैक उतना ही हराम है जितना शराब पीना हराम है, जितना जुआ खेलना हराम है, जितना सुअर का गोश्त खाना हराम है, उतना ही हमारे यहाँ हमारे मज़हब में जान लेना हराम है। न हम जान लेना चाहते हैं, न किसी का धर्म परिवर्तन चाहते हैं। हम आज़ाद हिंदुस्तान के आज़ाद शहरी हैं। हम अपनी आज़ादारी की आज़ादी चाहते हैं। कई साल से मैं एक बात कहता चला आ रहा हूँ कि हमें अज़ान में अशहदु अन्ना अलिय्युल्लाह से लेके हय्या अला खैरुल अमल तक कहने की आज़ादी चाहिए और आज़ादारी की आज़ादी चाहिए। उसके अलावा हमें जो कुछ चाहिए वो अल्लाह से चाहिए, रसूल से चाहिए, अली से चाहिए, सैयदा से चाहिए, हसन हुसैन से चाहिए। हम आपसे तो कुछ मांग ही नहीं रहे हैं।
हम तो ये भी नहीं कह रहे कि हमारा कोई कोटा कर दीजिए, हमारा कोई परमिट कर दीजिए। हम तो पॉलिटिकल पार्टियों से ये भी नहीं कह रहे कि हमें टिकट दे दीजिए। हम जानते हैं इलेक्शन जीतना शियों के बस का काम नहीं है। इलेक्शन शियों में होते ही नहीं है। शहादत और गवाही की आज़ादी चाहिए। हुसैन मजलूम है, यजीद जालिम है। हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं, यजीद अहले जहन्नम का सरबराह है। और यजीद को यजीद बनाया मुआविया ने, मुआविया को मुआविया बनाया उसके बहनोई ने। मैं आप पूरी हिस्ट्री जानते हैं, आपके सामने नाम लेने की जरूरत नहीं है। उसको किसी के बाद मौका मिला। मुझे ये मालूम है कि सोचे समझे बगैर, सोचे समझे जो सोच समझ के रखते हैं उनकी बात ही कर रहा हूँ। बहुत से मुसलमान सोचे समझे बगैर, बहुत से मुसलमान फिरोज नाम रख लेते हैं। सच्चाई तो वो है कि निकल भी जाओ तो पेट से निकल के बोलेंगी। मैं कुछ कह गया, अच्छा हुआ आप ज़्यादा मुतवज्जे नहीं हुए। क्योंकि एक चीज़ की तो बहरहाल गुंजाइश बनती है। आप लोगों से एक ताउन चाह रहा हूँ, जो अभी तक के इतनी देर हो गई मजलिस पढ़ते हुए, अभी तक के वो ताउन नहीं मिला। एक भरपूर सलावत पढ़ दीजिए। बात सिर्फ इतनी है कि हम को आप मौका नहीं देते कि हम अपने बच्चों को सिर्फ पॉजिटिव बातें बताएं। मुहर्रम का चांद देख के सारे मुसलमान जो वाकई रसूल के और आद रसूल के चाहने वाले हैं, वो तो सब गम हुसैन को याद करने लगते हैं। कुछ लोग हैं कलमा गो मुजी, कलमा गो मुजी, जो कलमा पढ़ते हैं सिर्फ दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए, जो मुसलमान बनते हैं सिर्फ दूसरों को दुख देने के लिए। जाती लड़ाइयों में गुस्ताख नबी का बहाना करके सरतन से जुदा कर देते हैं। बताइए, अच्छा यह है हिंदुस्तान, न ये इस्लामी मुल्क, न यहाँ इस्लामी कानून, न ये शरीयत से चलने वाला मुल्क है। भाई बुरा न मानिएगा, ये किसी धर्म से चलने वाला देश नहीं है। इस मुल्क के मिजाज को पूरी तरीके से जिन लोगों ने जज्ब किया था, उनकी एक बड़ी फहरिस्त है, लेकिन दो नाम लिए जा सकते हैं हिंदुस्तान के बारे में कह रहा हूँ। कल रात को टीवी पर मैंने जिन्ना का नाम सुना है, तो मुझे हिंदुस्तानी होने की हैसियत क्या है कि मैं अम्बेडकर का नाम लूँ और गांधी का नाम लूँ। अगर आप जिन्ना का तवल्ला करेंगे तो जिन्ना का तवल्ला भी हमारे पास मौजूद है। आप अपने मुल्क में फंसे हुए मजबूर हैं, हम आपको अपने मुल्क में बुला के भी आज़ाद हैं। हम कहीं मुब्तला नहीं हैं। लेकिन आप देखिए, यहाँ बहुत ज़्यादा मजहबी लोग जो हैं, जैसे मैं हूँ, बड़ा लिमिटेड आदमी हूँ, बहुत महदूद हूँ मैं। उसकी वजह यह है कि मैं अगर अपने को खोलना चाहूँ तो वो मज़हब छोड़ना पड़ेगा मुझे। मैं मज़हब छोड़ नहीं सकता।
जब जवानी में मजहब न छोड़ा तो आखिर वक्त जब कम्युनिस्ट भी मजहबी होने लगते हैं बुढ़ापे में, उन्हें भी कफन की कीमत मालूम होने लगती है, जो कार्ल मार्क्स के मानने वाले हैं, तो भाई हम बूढ़े लोग क्या करेंगे। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि चैन से रहो, चैन से रहने दो। इतने मजहब हैं हिंदुस्तान में जितने दुनिया में शायद कहीं और ना हो। इतने फंक्शन हैं, इतने फेस्टिवल्स हैं मजहबी, लेकिन रोने वाला एक ही शिया फ़िरक़ा है और हुसैनी है। उसमें शिया की क़ैद नहीं है, सूफ़ी भी हैं, उसमें हनफी भी हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमसे आपसे ज़्यादा एहतराम से अली को पहला खलीफा नहीं मानते, मगर हुसैन को सैयदुल शुहदा मानते हैं। तो चलिए यहाँ से आके हम और उनकी ज़बान से इत्तेहाद ना हुआ, आँखों से तो हो गया। आँखों का इत्तेहाद बड़ी चीज़ है। उनकी आँखों से भी गम हुसैन में आंसू बह रहे हैं, हमारी आँखों से भी गम हुसैन में आंसू बह रहे हैं। और हुसैन को समझ लेता है तो हर शख्स रोने लगता है, चाहे उसका मजहब कुछ भी हो। असल में ये इस वक्त जो किस्सा शुरू होता है, अब जुमला लखनवी बोल रहा हूँ, जाहिल आदमी हूँ, जहालत की बात कर रहा हूँ। जाहिलों से कहूँगा चुप के बैठे रहना, ज़्यादा दाद न देना। जहालत की बात कर रहा हूँ। शोहदे अलग है, शुहदा अलग है। तुम शोहदों को शुहदा कहना चाहते हो, अब क्या कहा जाए, जो जिसका वारिस है वो उसको याद करेगा। जिसकी माँ ने उसको जिस तरह पाला है, शोहदों का आशिक शोहदों का आशिक होगा, शुहदा का आशिक शुहदा का आशिक होगा। शोहदों का आशिक जान ले लेगा, शहीदों का आशिक जान दे देगा। खून का नजराना, आंसुओं का नजराना, मजलिस मातम का फर्श अज़ा का नजराना। तो ये सब बातें मिला जुला के नतीजा ये है कि हमको आज़ादारी से हटाने के लिए, दूसरे मामलात में उलझाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, भले खबर रसूल की बेहुरमती हो जाए। तो इधर से उठा लिया, ये देखो, ये है पैवन लगे, इमाम मियां पैवन लगे चले आ रहे हैं। वाह वाह वाह। अच्छा पैवन है, ये बताओ कि 70 पैवन बताए हैं, कैरेक्टर में कोई दाग नहीं है। एक बात बताइए, मेरी अबा अगर कहीं से मसक जाए, मैं पैबंद लगा दूँ स्याह कपड़े का, तो पता नहीं चलेगा कि पैबंद लगाए। कपड़े का ऐप छिपाने के लिए भी तो पैबंद लगता है। 70 पैबंद लगने के बाद भी फितक नहीं छिपाया। किसको कहते हैं? शहीद उसको कहते हैं जो अल्लाह को वहदहू ला शरीक लहू माने, रसूल को आखिरी रसूल माने, कुरान को अल्लाह की किताब माने, और अली को पहला इमाम माने। या अली को पहला इमाम न माने और रास्तों से होता हुआ अली तक के आ जाए, फिर अली के पास आने के बाद किसी और के पास न जाए, फिर बनी उमैया के चक्कर में न फंसे, फिर सैयदा का हक अज़मत तस्लीम करे। अब ये गुफ्तगू इस वक्त के लिए नहीं है, और शायद कभी मौका आया कि रसूल की एक बेटी थी या कई बेटियां थी। बस तो अब इस पर भी हो रही है कि अल्लाह एक एक कई हैं। ना अल्लाह की वहदानियत पर बहस रुकी है, न सैयदा की वहदानियत पर बहस रुकी है। लेकिन एक बात मुझे ये बता दीजिए, खुदा के लिए इस्लाम की पूरी तारीख निचोड़ के बताइए, बताइए। कलमा पढ़ना छोड़ दूंगा, आज़ादारी छोड़ दूंगा। किसी के बाप के लिए भी किसी ने कहा कि इसके बाप जवानाने जन्नत के सरदार हैं। ये अली और सैयदा की औलाद है, जो हमारा उनका जन्नत में गया, जो हमारा उसका जन्नत।
मैं दुनिया में सरकार नहीं मार रहा हूँ, खबर में तो मानो। जमाना नहीं सर। और ये आज़ादारी ये बड़े मरहलों से इस वक्त भी गुजर रही है। इसमें साजिशें बहुत हैं। अपने लहजे में अपने लोग दूसरों के इस्तेमाल में आए जा रहे हैं। हमें हुसैन बनाना चाहते हैं, हमें अब्बास बनाना चाहते हैं, हमें अली अकबर बनाना चाहते हैं, हमें शुहदाए करबला की सीरत पर चल। और क्या 3 घंटे की प्यास नहीं बर्दाश्त होगी मियाँ? एक दिन किसी घर में कोई खुदा न खास्ता सान्या हो जाता है, एक आध जुमला तो बेसाख्ता मुँह से निकल जाता है, ये अल्लाह तूने ये क्या किया। माफ कीजिएगा, बड़ी नाजुक सी बात कह रहा हूँ, जिंदगी में कभी न कभी किसी न किसी ने जुमला जरूर कहा है। किसी के दादा मर गए, किसी की दादी मर गई, किसी के नाना मर गए, किसी की नानी मर गई, ये अल्लाह ये तूने क्या किया। दादा का साया सर से उठा लिया, दादी का साया सर से उठा। ये जुमला जिंदगी में एक आध बार आदमी के मुंह से निकलता है कोई करबला के शहीदों के बराबर। हर मुसीबत पर सजदा है शुक्र। कोई है? ये बताओ कि 1,24,000 अंबिया में तो कोई इनके बराबर निकल ना पाया ना। किसी का एक मर जाता है तो वह हालात का, सितम का रोना रोने लगता है। हमारा चौथा इमाम जले खैमों पायमाल लाशों के दरमियान शुक्र का सजदा कर रहा है। नेमत पर शुक्र और है, शहादत पर शुक्र और है। यह सैयदुल शुहदा का वारिस। हाँ अजीजों, ये न जाने क्यों मुझे ये एहसास होता है, या तो उम्र की आखिरी हदों में हूँ इसलिए शायद, कि बहुत तेज़ी से अज़ा के दिन गुजरते हैं। अज़ा के घंटे सेकंडों की तरह गुजरते हैं, अज़ा के दिन लम्हों की तरह गुजरते हैं। हर मजलिस पढ़ के एहसास होता है भाई बहुत थक गए, बुढ़ापा है। दूसरे दिन फिर एक ललक पैदा होती है, हम जिंदा हैं तो चलो चलें रौनक अज़ा को देख। यह आज का ज़माना है। एक ज़माना था जब मदीने में हुसैन का नाम लेना जुर्म था, कत्ल कर दिए जाते थे। उस ज़माने में भी एक ख़ानदान था जो हुसैन की अज़ा करता था। एक मज़दूर पेशा शख्स, एक उसकी बीवी और 2 बच्चे, छोटा सा घराना, छोटा सा मकान, और रकम बचाते रहते थे कि मुहर्रम आएगा तो फर्श अज़ा बिछाएंगे, मजलिस मातम करेंगे। और बावाज़ बुलंद हुसैन को रो नहीं सकते थे। आज आप ये कहते हैं कि रात भर शब्बेदारी की आवाज़ आती रही शिया महलों में, ये मसला है कि नहीं? कि माशाल्लाह इतने घरों में शब्बेदारी थी कि रात भर कहीं कोई अंजुमन पढ़ रही, कहीं दौड़ उठ रही, कहीं औरतों का मातम हो रहा है। यह है ना चहल पहल है क्या मैं। और उस वक्त रसूल के मदीने में बावाज़ बुलंद या हुसैन कहना जुर्म था, कत्ल कर दिए जाते थे लोग। वो ये छोटा सा ख़ानदान, और ऐसा हुआ कि उनके पास पैसा जमा नहीं हो पाया, और शौहर ने ज़ौजा से कहा कि मैं जा रहा हूँ बाज़ार में, कुछ ना कुछ मजदूरी करूँगा, मेहनत करूँगा, कुछ लेके आता हूँ, तबर्रुक का इंतज़ाम करता हूँ, और से अज़ा बिछेगा, मजलिस होगी। इधर ज़ौजा ने खुदा से दुआ करना शुरू की, परवरदिगार 29 का चाँद ना हो जाए, अज़ा का सामान मुहैया हो जाए। थका हुआ शौहर शाम को घर आया तो चेहरे का रंग मुतग़य्यर था।
कि वाली क्या बात है? कहा अजब किस्सा है, एक एक का रास्ता रोक रोक के मैंने कहा है कि मुझसे खिदमत ले लो, मुझसे काम ले लो, मुझे जो उजरत दोगे वो मेरे बल्कि बहुत ज़रूरत है। किसी ने कोई काम ही नहीं दिया, कोई काम ही नहीं दिया। कैसे फर्श आज़ा बिछाएगा? कोई गलती हो गई जो आका हुसैन नाखुश हो गए। जनाब सैयदा तशरीफ लाती हैं, मालूम नहीं क्या है कि जनाब सैयदा तशरीफ लाएंगी हमारे गरीब खाने में। ज़ौजा ने शौहर से कहा वाली सामान घर में मौजूद है, तुम बाजारों में ढूंढ रहे हो। कहा क्या बात है? कहा ये दोनों बच्चे हैं, कल इनको ले जाके बेच दो, जो कीमत मिले उससे आज़ादारी करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, आज़ादारी करेंगे। तो ये बात तो मैंने कई मरतबा सोची, अगर तुम्हारी ममता का ख्याल आ गया। कबाली ममता की बात उनके लिए न करो जिन्होंने हमारी नजात के लिए गोद के फाले कुर्बान कर दिए। उसके बाद फिर शौहर ने अपनी ज़ौजा से कहा देखो ये है अज़ाए हुसैन का मामला और रजामंदी का सौदा होना चाहिए, हमें बच्चों से भी पूछ लेना चाहिए, अगरचे बच्चे हैं। बच्चे दौड़ते हुए आए, कहा बाबा क्या कह रहे हो? इससे बड़ी फ़ख्र की बात क्या है? इससे ज़्यादा हमारे लिए और अहम बात क्या हो सकती है कि हम नाम हुसैन पर बेचे और ख़रीदे जाए। बेच दो बाबा। सुबह माँ ने जो भी साफ सुथरे कपड़े थे बच्चों को पहना के माथे चुभ के कहा जाओ। थोड़ी देर के बाद शौहर आया, वापस आया, ज़्यादा देर नहीं लगी। बहुत सा सामान ऐसा लिए हुए नजरों ने आज कर फर्श आज़ा बिछ गया, चेहरों पर रौनक आ गई। अब ये इंतज़ार हो रहा है कि शाम हो, चांद नजर आए तो मजलिस शुरू करेंगे। इसी हालत में शौहर की नज़र ज़ौजा के चेहरे पर पड़ी। देखा चेहरे पर एक रंग आ रहा है, एक रंग जा रहा है। कभी भी इसीलिए मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा था। अब देखो तुम फर्श आज़ाए हुसैन में बैठी अपने बेटों को याद करके रो रही हो? कहा नहीं वाली, मैं इस बात पर नहीं रो रही हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि हुसैन के अज़ादार बहुत कम हैं, 2 कम हो गए। दूसरे मेरे बच्चों को मजलिस मातम का बहुत शौक है। जिस घर में गए हैं मालूम नहीं वो हुसैन के चाहने वालों का घर है, वहाँ आज़ादारी होती है कि नहीं होती। ये गुफ्तगू हो रही थी कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनी। रस्म अरब के मुताबिक शौहर ने ज़ौजा को इशारा किया। ज़ौजा ने दरवाज़े पर जाके पूछा कौन है? दरवाज़े के पीछे से आवाज़ आई दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी अमानत वापस लाई। दरवाज़ा खोला, देखा स्याह चादर में लिपटी हुई एक बीबी दोनों बच्चों को गोदी में उठाए खड़ी। कहा बीबी अंदर आई, अंदर आई, अंदर आई। माँ बच्चों को देख के, उन बीबी की तरफ देख के समझ गई कि बच्चों की मालिका है। क्या बीबी आप बच्चों को तो ले आई हैं लेकिन इन्हें वापस ले जाइए। कहा क्यों? क्या कीमत खर्च हो गई, अब कीमत तो वापस नहीं कर पाऊंगी। कहा तुमसे कीमत कौन मांग रहा है? तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घर में रहें, तुम्हारे फूल तुम्हारे आंगन में खिलें, अल्लाह तुम्हारे घर की बहार बरकरार रखे। तुम्हारे बच्चे सलामत रहें। मैं तुम्हारे बच्चे वापस करने आई हूँ, कीमत लेने नहीं आई हूँ। माँ ने बेटों की तरफ देख के कहा बड़ी मेहरबान मालिका मिली और तुमने शायद घर जाने के लिए जिद की और इनको आज़ाद करके तुम्हें यहाँ पहुँचा दिया, वहीं रहते इनकी खिदमत करते। बीबी आप घर में तशरीफ़ लाइए, गरीब खाना आपके काबिल नहीं है। कहा तेरे घर में तो फर्श आज़ा बिछा है। कहा हाँ। कहा मुझे हुसैन का फर्श आज़ा सबसे ज़्यादा पसंद है। फर्श आज़ा पर या हुसैन कह के बैठ गई। माँ बच्चों पर नाराज़ होने लगी।
मर्दा दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बेटे ने कहा अम्मा जरा चुप रहो, मेरी बात सुनो अम्मा। बाबा हमें लेके बाजार में गए। एक नूरानी चेहरा शख्सियत ने कीमत पूछी, जितनी ज़रूरत थी बाबा ने उतनी कीमत बताई। उन्हें उससे ज़्यादा दाम दिए और हमें गोद में ले लिया। शहर के बाहर निकले, चंद लम्हों के बाद एक महल में दाखिल हुए। वहाँ ये बैठी हुई थी। इनसे कहने लगे अम्मा ये बच्चे आपके मेहमान हैं। अम्मा ये बच्चे आपके मेहमान हैं। अम्मा ये मेरे नाम पर बेचे जा रहे थे, मैं खरीद लाया हूँ। अम्मा अभी कुछ देर पहले तक इन बीबी ने अपने हाथ से बेहतरीन खाना हमें अपने हाथ से खिलाया। अम्मा ठंडा और मीठा पानी पिलाया। अम्मा बुरा न मानना, उसके बाद इन्होंने अपने जानुओं पर हमारे सर रख लिए। अम्मा तुम्हारी गोद में माँ हो, तुम्हारी गोद में ऐसी नींद नहीं आई जैसी इन बीबी की गोद में आई। अभी हम सो के उठे, हमने कहा खिदमत बताइए। कहा तुम मेरे बेटे के मेहमान हो, खिदमत मैं करूँगी। क्या जिन्होंने हमें खरीदा था वो उतनी देर में रोते हुए आ गए। कहने अम्मा जल्दी इन बच्चों को इनके घर वापस पहुंचाइए। इनकी माँ ये कह के रो पड़ी है कि 2 आज़ादार कम हो गए। आज़ादारी करो, गर्मी हो तो आज़ादारी करो, बरसात हो तो आज़ादारी करो, सर्दी हो तो आज़ादारी करो। इससे बड़ी कोई नेमत रही है तुम्हारे लिए। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे जहाँ जहाँ जो जो अज़ा में मशगूल है, जिस तरह से भी। जनाब सईदा सबको आपकी ज़मानत और हिफाजत में देता हूँ, आपके ज़रिए मुश्किल कुशा की हिफाजत में। बस मोमिना थी, खानदान रिसालत की चाहने वाली थी। गौर से बीबी की तरफ देखा। बीबी आपका नाम क्या है? उठ के खड़ी हो गई कि नहीं तू नाम पूछ के क्या करेगी, तेरे बच्चे तुझे वापस मिल गए। अज़ाए हुसैन में मशगूल हो जा, मैं जा रही हूँ, मुझे अभी कई जगह जाना है। क्या बीबी नाम बता दीजिए। का नाम पूछने की ज़रूरत क्या है? का नाम बताने में हर्ज क्या है? का तू नाम पूछ के करेगी क्या? का बीबी आपने इतना बड़ा एहसान किया, मेरे बच्चे मुझको वापस कर दिए। अब मैं मजलिस के बाद आंखों में आंसू लेके दुआएं करूंगी। का क्या दुआ करेगी? का दुआ करूंगी अल्लाह आपका घर आबाद रखे, आपके बच्चे सलामत रखे। अरे बीवी तड़प गई, अरे क्या करोगी? करबला में घर उजड़ गया, दूध के मारे पामाल हो गए, घोड़ों की टापों में लाशें पड़ी, 6 महीने का पोता गले में तीरे मेरे बच्चे मारे गए। अब मेरे घर में कोई नहीं है,